से हमारे युवाओं को एक नई जगह मिलेगी। साथ ही साथ अभी चर्चा चल रही थी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की। साहब मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो, और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का साथ दे दिया जाता है। आप विचार करें, क्या वाकई वो बड़ी अटैची वाले कुलगुरु जैसे पद पे बैठने लायक है क्या? आप सब बात करें रजिस्ट्रार की, कुलपति की। साहब ये तमाम लोग जो है, इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है, वो बड़ी अटैची देके आते हैं, उनको तो ये लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवाओं और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है तो उसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग यहां पे बैठे हुए 200 के 200। क्योंकि साहब ये चीज हो रही है, हम देख रहे हैं, पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? साहब इन यूनिवर्सिटीज को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा यहाँ पे, और माननीय मंत्री जी बिना तो हाथा जोड़ी करे थोरो है कि साहब आप इस ओर देखें, वरना वाकई ये सिस्टम लैप्स हो जाएगा। साहब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को कोई लेना देना नहीं है, वो ठोक ठोका के अपने घरों घर चले जाते हैं। वो बेचारे जो नीचे बैठे स्टाफ है, वो दुख के आंसू रोते हैं। वो कहते हैं साहब हम हमारी व्यथा कहां किसके आम? साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी पहुंच है। मेरा तो निवेदन है कि आप एक एक दिन आप सर्किट हाउस में मत रुकिए, आप यूनिवर्सिटीज में रुकिए। उन युवाओं के बीच में नवाचार आएगा साहब, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे, आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे। आप तो उनको आगे लाएं। निश्चित रूप से आप जो आज कुलगुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर कुलगुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरें। साहब घना बेरोजगारी बहुत बड़ी गातों नहीं, बड़ा होना अपलिफ्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।